हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम आगे बढ़ते हुए सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में राइट साइड में हमने जीटा निकाला था, क्यू निकाला था, ओमेगा एन निकाला था और हमने बेसिकली सेकेंड ऑर्डर का पूरा रिस्पॉन्स निकाला था और ग्राफ भी कुछ ड्रॉ किया था। ये आपका ओवर डैम, ये क्रिटिकली डैम एंड ये देन अंडर डैम कुछ इस तरह से होके जाता है। और हम जीटा कम करते रहेंगे या क्यू बढ़ाते रहेंगे तो ये और इस तरह से ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। और अगर अनडैम्प्ड है तो वो पूरा किस तरह से जाएगा, ये इस तरह से अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है, जहां पे आर एकदम जीरो हो जाता है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल लग तो नहीं रहा है, एलसी पैरेलल में है, आर तो कुछ अलग ही लग रहा है। आपको तो कुछ ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे एल और यहाँ पे सी, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए था। मतलब ये ना, जो भी कोई ड्रॉ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई वो ड्रॉ करते हैं, ये पूरा गलत ही है कॉन्सेप्ट। क्योंकि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया है। आप कोई भी वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करते हो तो वो जो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, सीरीज में होता है वहां पे। तो ये एक तरह से ये रेजिस्टेंस क्या शो करता है, ये अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरह से शो करता है। इवन इफ आपने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया है सर्किट में, तो ये यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है उस वोल्टेज सोर्स का। तो अगर आप देखो इस सर्किट को ओपन करो, ठीक है, अगर जब भी आप सर्किट का इंपीडेंस निकालते हो, ठीक है, सर्किट का इंपीडेंस निकालते हो तो आप क्या करते हो, जो सोर्स फ्री करते हो सबसे पहले उसको। तो सोर्स फ्री अगर आपको करना है तो यहाँ पे अगर आप सोर्स फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आर आ जाएगा, एल आ जाएगा और ये सी आ जाएगा, ठीक है, आर एल एंड सी। तो ये क्या हो गया पैरेलल में। बट यहाँ पे अब शॉर्ट करो, इसको शॉर्ट करोगे ये आर बाईपास हो जाएगा, मतलब सब बाईपास हो जाएगा। समझ रहे हो दिक्कत क्या है, कि यहाँ पे ये पूरा इंपेडेंस ही शॉर्ट हो जाएगा, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक कि इसमें कोई सोर्स इंपेडेंस ही नहीं है, ये दर्शा रहा है। तो इस तरह के कोई भी आई थिंक बनाते हैं तो आई थिंक वो सही नहीं है। हाँ, अगर आपको पैरेलल में दर्शाना है तो आप क्या करो, उसको करंट सोर्स ले लो, ठीक है, करंट सोर्स ऐसे, फिर एल और फिर सी, ठीक है। तो ये आई, ये आर, ये एल, ये सी। अब आप इसको सोर्स फ्री करो तो करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ओपन हो गया मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये आपका इधर आरएलसी पैरेलल में आ गया। तो आप या तो करंट सोर्स के पैरेलल में आर लगाओ, लेकिन जब आप वोल्टेज सोर्स यूज करें तो प्लीज इसको सीरीज में लगाओ। वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगाओगे तो ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। तो बहुत सारी जगह मैंने नेट पे भी देखा है, वीडियोस लेक्चर्स में भी देखे हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये हमेशा सीरीज में रहता है, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको अगेन वीसी के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो हम देखो सिर्फ नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करेंगे अभी। क्यों हम नेचुरल रिस्पांस पे जा रहे हैं, फोर्स रिस्पांस पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर आपको बेसिक आरसी सर्किट याद हो, तो आरसी सर्किट का रिस्पांस याद हो, तो ये नेचुरल रिस्पांस था कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। फोर्स रिस्पांस क्या था, सिमिलर था, बट वो कोई तो भी वोल्टेज पे जाके अटैच हो जा रहा था। नेचुरल रिस्पांस हमेशा जीरो हो जाता है, फोर्स रिस्पांस सेम चीज को करो तो कोई भी वोल्टेज पे जाके अटैच हो जाता है। मतलब ये 5 वोल्ट 1 वोल्ट जो भी आप जिस पे भी आपको फोर्स करना है। बट क्या रिस्पांस का शेप चेंज होता है क्या, नहीं। रिस्पांस का शेप ये जैसा है ये भी सेम शेप का है। तो हमें बस शेप से ही मतलब है ना। फोर्स रिस्पांस में जो भी वीएस दिया हुआ रहेगा उस पे हम क्या करेंगे, उसको फाइनली अटका देंगे, ठीक है, रिस्पांस हो गया। तो फोर्स रिस्पांस निकालना बहुत आसान है अगर आपको नेचुरल रिस्पांस पता है। इसीलिए हम नेचुरल रिस्पांस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं सर्किट को, ताकि नेचुरल रिस्पांस पता चल गया ना, तो उस प्रीवियस नॉलेज से हम फोर्स रिस्पांस हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे, इजिली निकाल सकते हैं। तो हम सिर्फ नेचुरल रिस्पांस के बारे में बात करेंगे। स्टिल एक जनरलाइज इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें वीसी के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो ये अगर सर्किट है,
और यहाँ पे मैं इसको सोर्स फ्री भी कर सकता हूँ और मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि वीसी इज ऑलरेडी चार्ज और ये डिस्चार्ज हो रहा है, बट ठीक है, इस एग्जांपल के लिए हम एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे अब हम करंट तो सेम है नहीं, तो यहाँ पे क्या सेम है, वोल्टेज सेम है एन एल और सी का, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एल इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, वी एल इज, ये सेम नोट पे वी एल इज इक्वल टू वी सी, तो वी एल क्या है हमारे पास, डी आई एल अपॉन डी टी, सॉरी एल, एल भी मल्टीप्लाई में आता है ना, एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, अब यहां से अगेन सॉल्व करते हैं, एल डी बाई डी टी, आई एल क्या है, ठीक है आई एल, तो आई एल बोले तो यहां का करंट आई एल, तो मैं क्या मानता हूं, ये आई सी मानता हूं और ये आई आर मानता हूं। ठीक है, मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई एल इज इक्वल टू आर आई आई आर माइनस आई सी, ऐसा लिख सकता हूं मैं, आई आर माइनस आई सी को मैं आई एल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूं, आई एल क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आई एल लिखने के लिए मुझे इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना, मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। मुझे ये पता है आईसी का डिफरेंशिएशन के फॉर्म सी डी वी सी बाई डी टी, इसलिए मैंने उसको उस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये बस छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करता हूं इन जनरल। ठीक है, तो अब यहां से एल डी डी आई आर बाई डी टी, ठीक है, यहां से मैं तोड़ रहा हूं, एंड एल डी आई सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी सी। बहुत स्लो जा रहा हूं मैं। ठीक है, आई आर क्या है, अगेन आई आर देखो क्या है, आई आर है हमारे पास वी वी एस माइनस वी सी डिवाइड बाई आर, है ना, तो ये एल बाई आर में कॉमन ले रहा हूं, वी एस माइनस वी सी बाई डी टी। ठीक है, माइनस, अब यहां से एल सी डी टू वी सी बाई डी टी, आईसी को मैंने सी डी वी बाई डी टी लिख दिया, इज इक्वल टू वी सी। अब यहां से अगेन ये क्या आ जाएगा, एल बाई आर डी वी एस बाई डी टी माइनस एल बाई आर डी वी सी बाई डी टी माइनस एल सी डी टू वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी सी। अब क्या करूंगा मैं, सब वी सी को एक साथ ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा इक्वेशन, एल सी डी टू वी सी बाई डी टी प्लस एल बाई आर डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी इज इक्वल टू एल बाई आर डी वी एस बाई डी टी। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म आ गया इस इक्वेशन का, यहाँ पे कि अगेन इसमें एल सी को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डी टू वी सी बाई डी टी क्या चाहिए, अकेला चाहिए, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो आसान होता है। तो ये वन अपॉन आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी बाई आर सी, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन वन अपॉन आर सी, है ना, एल सी किया तो आर सी डी वी सी डी वी एस बाई डी टी। तो ये एक मेरे पास जनरल फॉर्म आ गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर नेचुरल रिस्पॉन्स, तो नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सोर्स फ्री बनाना पड़ेगा सर्किट ना, तो सोर्स फ्री, इसका मतलब क्या होता है, Vs इज इक्वल टू जीरो, तो Vs जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डी टू वी सी बाई डी टी प्लस वन अपॉन आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी बाई आर सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन बन के आ गया, होमोजीनियस नहीं बोल सकते, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एक बन के आ गया। ठीक है, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डी टू वी सी बाई डी टी प्लस टू जीटा ओमेगा एन डी वी सी बाई डी टी प्लस यहाँ आर सी नहीं, यहाँ तो एल सी होगा ना, सॉरी यहाँ देखो गलती किया मैंने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एल सी आएगा, एल सी एल सी, ये एल सी से डिवाइड होगा ना वी सी, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वी सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगेन क्या आ गया, ओमेगा एन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट अंडर एल सी, और यहां से टू जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू वन अपॉन आर सी,
तो यहाँ पे जीटा क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा एन आर सी। ओमेगा एन है 1/√LC मतलब 1/2 √LC बाई आर सी। तो यहाँ से सी तो ये आ जाएगा जीटा इज इक्वल टू 1/2R√L बाई सी। ठीक है, इस तरह से आएगा 1/2R√L बाई सी, ये आ गया आपका जीटा। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करो, यहां पे जीटा क्या था R/2√C/L और यहां पे 2 छोड़ दो तो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया 1/R√L/C। क्यों हुआ, थोड़ा सोचो इस पे क्यों हुआ। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं। आप जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर क्वालिटी फैक्टर हमें पता है Q इज इक्वल टू 1/2 जीटा होता है। तो क्या होता है, जीटा का रेसिप्रोकल करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा R इंटू √C/L। ये आपके आ गया हमारे पास Q। ठीक है, तो ये Q हमें पता है, जीटा हमें पता है, ओमेगा एन हमें पता है, सब कुछ पता है। लेकिन इसे Q तो यहां से निकाला, हमारे पास Q क्या था पहले, Q था हमारे पास 1/R√L/C और ये R√C/L एक जस्ट उल्टा हो गया है। ठीक है, तो Q पैरेलल जो है वो जस्ट उल्टा हो गया है Q सीरीज RLC सर्किट के। ठीक है, बट ये भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं याद करना, कभी भी फॉर्मूला मत याद करना, बट डेरिवेशन कैसे किया ये याद करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलो क्वालिटी फैक्टर को हम क्या करते हैं ना, अपने क्वालिटी फैक्टर वाले डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का डिफिनेशन क्या था हमारे पास कि एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब पावर स्टोर्ड डिवाइड बाय पावर डिसिपेटेड। ठीक है, तो पावर स्टोर्ड एल में भी हो सकता है और सी में भी हो सकता है, हमें पता है कोई भी सॉल्व करो सेम ही आता है। तो चलो हम सी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब पावर क्या है, अब यहां पे क्या है C और R, तो C और R दोनों क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है तो क्या कॉमन होगा उनका, वोल्टेज। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा V²/XC डिवाइडेड बाई V²/R। ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा R/XC। R/XC मतलब ये क्या हो जाएगा ओमेगा आर सी। ठीक है, ये क्या है ओमेगा सी है ना, ये 1/ओमेगा सी ऊपर जाएगा, ओमेगा आर सी मतलब ओमेगा क्या है हमारे पास RC/√LC। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू R√अंडर या C/L। ठीक है, तो ये यहां से भी सेम आ गया। ठीक है, ये C और ये L, तो ये देखो दोनों सेम आ गए। और यहाँ आप उससे भी निकाल लेना इंडक्टर वाले से भी, तो भी सेम ही आएगा, यहाँ पे V²/XL भी लिखोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता है। बट यहाँ पे देखो क्यों हो रहा है ऐसे, क्वालिटी फैक्टर एकदम रेसिप्रोकल क्यों है खुद के सीरीज कॉम्बिनेशन का, या जीटा भी एकदम रेसिप्रोकल क्यों है खुद के सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो इसको समझते हैं क्यों हो रहा है ऐसे। तो ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है और एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, तो एक पैरेलल में है एक सीरीज में है। अब यहां पे देखो मुझे क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर की बात करें, क्वालिटी फैक्टर मतलब एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, अगर एलसी ऑसिलेटर बन जाए तो क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वालिटी अच्छा करने के लिए इस सर्किट का मतलब इस सर्किट को हमें एलसी ऑसिलेटर बनाना है, अगर सिर्फ एलसी बनाना है तो यहाँ पे आर कितना चाहिए, यहाँ पे आर चाहिए इन्फिनाइट। अगर आर मैंने इन्फिनाइट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक एलसी ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो। और यहाँ पे अगर मुझे एलसी ऑसिलेटर बनाना है, ये आर है ये एल है सी है, तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में है तो यहाँ पे आर को 0 करना पड़ेगा इसको एल और सी ऑसिलेटर बनाने में, एलसी ऑसिलेटर बनाने में। तो यहाँ पे देखो जो चाहिए हमें वही उल्टा हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे आर हमें इन्फिनाइट चाहिए एक एलसी ऑसिलेटर बनाने के लिए, यहाँ पे आर 0 चाहिए, मतलब यहाँ पे आर 0 है तो क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई होगा। तो अब देखो, और यहाँ पे R इन्फिनाइट है तो क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई होगा। तो देखो यहाँ पे R
क्वालिटी फैक्टर इन्फिनाइट करने के लिए आर क्या करना पड़ेगा, इन्फिनाइट पैरेलल के केस में। सिमिलरली इन केस ऑफ सीरीज ये 1/r है तो यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। तो ये देखो आपको बेसिक जो सर्किट है उसी से साफ पता चल रहा है कि एलसी ऑसिलेटर या क्वालिटी अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस एक कॉमन सेंस से भी आप चीजें ये सब डिराइव करके अच्छे से आप क्रॉस चेक कर सकते हो एक तरह से। ठीक है, अब हमें सब पता है, अब हमें सर्किट का सब पता है, ओमेगा एन पता है, क्यू पता है, जीटा पता है। तो हमें हमारे पास इक्वेशन क्या आता है जीटा के फॉर्म में, तो जीटा के फॉर्म में जो इक्वेशन आता है वो आता है, या पोल्स का इक्वेशन P1 P2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1, ये आता है। ठीक है, और यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर जीटा ग्रेटर देन 1 यानी कि Q इज लेस देन 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओवर डैम सिस्टम, है ना, ओवर डैम सिस्टम मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये सब हमने डिफाइन किया हुआ है तो मैं ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। फिर जीटा इज इक्वल टू 1 मतलब Q इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकली डैम। ठीक है, ये तो सेम ही है। और जीटा लेस देन 1 यानी कि Q ग्रेटर देन 1/2, ये हो जाता है अंडर डैम। ठीक है, और रिस्पांस कैसे आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, पैरेलल सर्किट में भी उसी तरह से रिस्पांस आएगा। तो बस आपका जो वैल्यूज है वो चेंज हुआ है, उसी वैल्यू को आप इसमें पुट करके, बट हाँ चीजें इन्वर्सली हो गई हैं। पहले आर बढ़ाने से आपका सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज वाले में आर बढ़ाने से जीटा बढ़ रहा था और क्वालिटी फैक्टर कम हो रहा था। बट पैरेलल में क्या है, पैरेलल में आर बढ़ाने से जीटा कम हो रहा है और क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, होप सो। और उसके बाद भी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना वगैरह क्या है वो प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, इसलिए फालतू का यहाँ बता के इसको खींचना नहीं चाहता हूं मैं। ठीक है, फिर होप सो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में आया तो लाइक करो इस वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर करो। और हाँ, एनालॉग डिजाइन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पूरा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का सीरीज है जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा उसको जरूर देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। हैव अ नाइस डे, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।